वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे JKSSB फील्ड असिस्टेंट एंड जिसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रखे गए हैं दे आर फ्रॉम BSc, यानी कि जिन्होंने BSc किया हुआ है। एंड ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हमने सिलेबस के बारे में आपसे बोला एंड साथ ही में बोला मैंने आपको कि जो भी आपके चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको किन बुक्स से पढ़ने हैं एंड उन बुक्स के लिए आपका कितना कॉस्ट लग रहा है। एंड क्योंकि आप सभी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो एंड यहाँ पे जो आपको स्पेशली इस चैप्टर की मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की, दीज आर प्योर इंजीनियरिंग चैप्टर्स। बाकी की अगर मैं बात करूँ, बाकी आपको UPSC में मिलेंगे, जो UPSC वाला सिलेबस होता है वहाँ पे आपको मिलेंगे। या फिर अगर हम NGT एक्ट की बात करें, ये भी अगेन UPSC में ही होता है, इंजीनियरिंग का टॉपिक ये नहीं है। देन या फिर अगर आप EIA की बात करो, EIA अगेन आपको मेनली UPSC में मिलेगा। या फिर इन्वायरमेंटल एक्ट्स वगैरह आपको डेप्थ में पढ़ने होते हैं इंजीनियरिंग में, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बट स्पेशली चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो आपका है, दीज आर प्योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स या फिर चैप्टर्स जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, या फिर यूनिट्स जिनमें आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिनमें आप रट्टा नहीं मार सकते, जिनमें आपको पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। या फिर अगर आप नोट्स वगैरह भी लाओगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक होते हैं, ये समझने वाले चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि किन बुक्स से आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हो। नाउ अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं, यहाँ पे हम पहले इन्हीं 2 चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, क्योंकि यही लेंदी है। यहाँ पे बाकी भी ठीक ठाक हैं, बट बाकी चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे एज़ कम्पेयर टू दीज 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे प्योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के चैप्टर्स हैं। बाकी चैप्टर्स आपको KS के एग्ज़ाम में या फिर UPSC के एग्ज़ाम में मिलते हैं, या फिर JKSSB के एग्ज़ाम्स में भी मिलते हैं, जो कि नॉन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। नाउ देखिए, अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर, DW में यहाँ पे लिखूंगा ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा होता है हमारे पास वेस्ट वाटर, WW वेस्ट वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मतलब आपके घर में पानी आ रहा है, जो वाटर सप्लाई वगैरह है, यानी कि जो PHE डिपार्टमेंट है या फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा आपके घर में पानी लाया जाता है एंड वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एंड फिर वो जो पानी होता है वो ऐसे ही आपके घर में नहीं आता है, उसको आपके घर में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी टैंक्स को बनाया जाता है, काफ़ी यूनिट्स को डिज़ाइन करना पड़ता है, उनको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो वाटर इन्फ्लुएंट यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास होता है इम्प्योर वाटर। ये जो वाटर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हमारे पास होता है इम्प्योर वाटर। फिर ये जो इम्प्योर वाटर होता है, इसमें डर्ट हो सकती है, इसमें वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, या फिर पूरा वेस्ट हो सकता है, इसमें आपको सैंड दिख सकता है, इसमें आपको डेड एनिमल्स दिख सकते हैं, वुडन लॉग दिख सकता है इसमें आपको। बट इसको हमें ट्रीट करना होता है एंड फिर फाइनली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो घर होते हैं या फिर हमारे होम्स होते हैं, हमारे होम्स तक ये वाटर आता है। बट इसको आपके घर तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, स्पेशली एक इंजीनियर को। नाउ पहले क्या किया जाता है, जैसे ही हमारा ये इम्प्योर वाटर आए या फिर इन्फ्लुएंट यहाँ पे, उसमें पहले यहाँ पे स्क्रीन लगाई जाती है, जो कि आपको अलग से पढ़नी है। मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है। बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन लगाई जाती है, स्क्रीन मतलब जाली, यहाँ पे जाली लगाई जाती है। फिर उस जाली के थ्रू, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी उंगलियाँ हैं, यहाँ पे आपको दिख रही हैं, सो इनके बीच यहाँ पे गैप दिख रही है। सो यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल मटेरियल आया, ये वुडन लॉग आया, सो इसने यहाँ पे हिट किया, सो ये जाली जो है या फिर ये स्क्रीन जो है, ये इसको एलो नहीं करेगी कि ये आगे जाए। जो वाटर होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा, या फिर जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे डर्ट के या फिर सैंड वगैरह, वो यहाँ से पास हो सकते हैं। सो पहले स्क्रीन लगाई जाती है ताकि जो हमारे पास लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल होता है उसको हम रोकें, या फिर कोई डेड एनिमल यहाँ से आए वो यहीं पे रुकेगा। देन इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम फॉर एग्जांपल अदर टैंक्स लगाते हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। फॉर एग्जांपल हम कॉगलेंट का यूज़ करते हैं, हम फ्लोकलेंट का यूज़ करते हैं, जैसे अलम वगैरह। आपने सुना होगा कि जैसे आपके घर में वाटर नहीं आता है कुछ 2 दिन के लिए, बोला जाता है कि इसमें मेंटेनेंस चल रही है। आपने सुना होगा बार बार ये बताया जाता है कि हम वाटर को अलम वगैरह दे रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली कॉगुलेशन फ्लोकुलेशन जब आप पढ़ोगे। फिर हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक होती है जिसमें वाटर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है
एंड जो डर्ट वगैरह होती है वो यहाँ से नीचे सेटल होती है एंड एज अ स्लज उसको हम बाहर निकालते हैं। फिर ये वाटर आगे जाएगा इसी हिसाब से, फिर इसमें फर्दर फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन वाला यूनिट आगे लगेगा, फिर फिल्ट्रेशन होगी, फिर इसमें डिसइंफेक्शन लगेगा, डिसइंफेक्शन मतलब क्लोरीनेशन होगी, क्लोरीन का यूज़ हम करेंगे एंड फाइनली क्लोरीनेशन जो हमारे पास होती है ये हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद जो वाटर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा, यानी कि जो पाइप्स वगैरह होती हैं पाइप्स के थ्रू आपके घर में वाटर आएगा। बट ये चीज़ें आपको अलग अलग से पढ़नी है, आपको स्क्रीनिंग अलग से पढ़नी है, आपको कोगुलेशन फ्लोकुलेशन अलग से पढ़नी है, सेडिमेंटेशन अलग से। ये तो हो गया ट्रीटमेंट यूनिट, यानी कि दिस इज ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, DWTU, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। नाउ आल्सो बिफोर दैट आपको जो वाटर हमारे पास होता है वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास होता है आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, आपको इसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, आपको इसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया का काउंट या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वाटर का कलर कैसे हमारे पास होना चाहिए, वाटर का टेस्ट हमारे पास कैसे होना चाहिए, या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक वाटर का pH, ये चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है, अल्कलिनिटी, हार्डनेस वगैरह ये चीज़ें आपको जाननी है। एंड कुल मिलाकर यही आपका ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आपको पढ़ना है, इतना आपको ड्रिंकिंग वाटर के बारे में जानना है। ये तो हो गई ड्रिंकिंग वाटर की बात। एंड जैसे ये ड्रिंकिंग वाटर अब आपके घर में आया, यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए अब ये ड्रिंकिंग वाटर जो है, फॉर एग्जांपल ये जो पाइप है इसके थ्रू आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर आया। नाउ अब आप इसका यूज़ करोगे, अपने किचन में यूज़ करोगे, अपने वॉशरूम में इसका यूज़ करोगे। फिर वॉशरूम में जब आप इसका यूज़ करोगे अब ये प्योर वाटर नहीं रहेगा, अब ये आपके घर में यहाँ पे पाइप्स लगी हुई होंगी, सैनिटरी पाइप्स यहाँ पे, फिर आप इनको यहाँ पे कनेक्ट करते हो। एंड अगर आप स्पेशली शहर की मैं बात करूँ, सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है हमारे पास, SWT सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हम गाँव वगैरह की बात करें वहाँ पे हम सिंपली 1-2 ट्रंच बाहर बनाते हैं एंड वाटर उसी में चला जाता है। बट अगर हम बड़े शहरों की बात करें वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है हमारे पास, जहाँ पे पूरे शहर का जो सीवेज होता है इसको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, एक ही जगह ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, ऐसे ही सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट बनाया जाता है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे बनाया जाता है, SWP भी आप बोल सकते हो, सीवेज ट्रीटमेंट या फिर सीवेज वाटर प्लांट बनाया जाता है। फिर वहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, वाटर को, इस वाटर को जो गंदा पानी हमारे पास है या फिर सीवेज हमारे पास है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है फर्दर। एंड इवन कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है वहाँ पे फिर इसी पानी को ड्रिंकिंग के लिए लिया जाता है। इंडिया में जनरली ये नहीं किया जाता है, स्पेशली अगर हम बड़े शहरों की बात करें वहाँ पे 2 टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं, या फिर अगर हम स्टेज की बात करें हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट होती है। जो टर्शियरी ट्रीटमेंट होती है हमारे पास ये इंडिया में जनरली नहीं दी जाती है, फॉरेन वगैरह में दी जाती है जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी हो। यहाँ पे क्लोरीनेशन के बाद इसी पानी को, यानी कि जो सीवेज हमारा है, अगेन इसको घरों में लाया जाता है। सो जैसे ही आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा, आपने इसको वेस्ट किया, आपने बर्तन धोए, आपने फ्लशिंग की वॉशरूम में, देन ये इन सीवर्स में जाता है। फिर इसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर। अब देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अगेन जैसे ही रॉ सीवेज हमारे पास आया आपके घर से या फिर अलग अलग सीवर से, इसमें अगेन पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, फिर यहाँ पे कम्युनिकेटर या फिर मैक्रेशन की जाती है। यहाँ पे जो लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। फिर यहाँ पे ग्रिट चैम्बर का यूज़ होता है। फिर यहाँ से देखिए ग्रिट मतलब जो सैंड वगैरह है वो यहाँ से बाहर चली जाती है एंड अगेन जो वेस्ट वाटर है वो आगे की ओर जाता है। फिर यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ किया जाता है, यहाँ से एरिएशन टैंक, फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद हम वाटर को छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि ये वेस्ट वाटर है इसको हमें कहाँ पे छोड़ना होता है, या तो हम किसी वाटर बॉडी में छोड़ेंगे या तो हम किसी ओपन एरिया में छोड़ेंगे या तो हम यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में छोड़ेंगे। सो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सीवेज हमारे पास है। या फिर इवन कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पे इसमें डिसइंफेक्शन मतलब क्लोरीनेशन की जाती है, फिर इसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए
जैसे ही सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में ये गंदा पानी चला गया, इसमें क्लोरीनेशन की जाती है, फिर क्लोरीनेशन के बाद यहाँ पे अगेन फिल्ट्रेशन इसमें होती है, फिर इस वाटर को अगेन ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए लिया जा सकता है, यानी कि इसको फर्दर हम अगेन ट्रीट कर सकते हैं एंड ये पानी को हम साफ बना सकते हैं पीने के लिए। यानी कि जो बाथरूम का पानी निकलता है ना, उसको वापस से रिसाइकल करके उसमें ट्रीटमेंट्स करके, अलग अलग ट्रीटमेंट्स, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके उसको अगेन वापस हम ला सकते हैं बिल्कुल प्योर पानी बना के। सो ये चीज़ें आपको पढ़नी है किन में, इन 2 चैप्टर्स में। मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दूंगा एंड यही 2 चैप्टर्स हम पहले उठाएंगे। देन हम आएंगे, देखिए ये तो हो गए ये 2 चैप्टर्स। उसके बाद हम ये वाला चैप्टर भी देखेंगे जहाँ पे बेसिकली दिस इज़ योर प्योर इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक, जो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हो जनरल जेके एसएसबी एग्जाम में, ये आपको देखना है। एंड एडिशनल जो यहाँ पे है इट इज़ NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, यहाँ पे अच्छे से हम देखेंगे। इस पे भी आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हम EIA पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी EIA में आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट हमें करना है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, इसमें पहले हमें EIA करना होगा। यानी कि EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे डाई हो सकती हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, एंड वहाँ पे जो लोकेलिटी है उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये सब आपको यहाँ पे देखनी है। एंड यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की क्लियरेंस वगैरह भी देखनी है कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिला सकते हो। देन इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, अगेन JKSSB एग्ज़ाम या फिर KS के एग्ज़ाम में, UPSC एग्ज़ाम में आपको ये मिलता है। अलग अलग एक्ट हमारे पास, इसमें आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन बेसिकली देखना होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया हमारे पास, नॉइज़ पोल्यूशन, उनके रिलेटेड एक्ट या फिर अमेंडमेंट्स वगैरह ये आपको देखने होंगे। एंड देन आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग वगैरह देखनी होगी, सेफ्टी ऑडिट, यानी कि कोई भी फैक्ट्री हमारे पास रन होती है वहाँ पे आप ऑडिटिंग कैसे करते हो, ये चीज़ें आपको बेसिकली देखनी है पूरे आपके इस कोर्स में। लंबा चौड़ा कोर्स रहेगा एंड मे बी इसमें 3 मंथ से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है हमारे को। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लेट मी टेल यू कि आप कोर्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे क्लास यहाँ पे स्टार्ट होंगे। अगर आप 11 जुलाई तक कोर्स लेना चाहते हो आपको ₹799 पे करना होगा। एंड अगर आप 11 जुलाई के बाद यानी कि आफ्टर 11th जुलाई यानी कि 12th जुलाई ऑनवर्ड्स अगर आप कोर्स लोगे आपको ₹999 पे करना होगा। एंड आप कोर्स कहाँ से ले सकते हो, आपको टेलीग्राम करना होगा इस नंबर पे, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे शेयर की जाएंगी एंड पूरा कोर्स हमारा पेड रहेगा। एंड ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने मेंशन भी किया है कि अगर आप बुक्स भी लाओगे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, आपको 2500 से 3000 रुपये तक बुक्स का कॉस्ट पड़ सकता है इन बुक्स का। एंड बुक्स पढ़ने में ऑलरेडी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो एस्पायरेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पायरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एंड ये जो 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग के यहाँ पे मेनली रखे गए हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, यहाँ से आपका अगर 120 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हैं, more than 60 क्वेश्चन आपके इसी रीजन में या फिर इसी पोर्शन में पूछे जाएंगे आपसे। यही आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यही आपका डिसाइडिंग यहाँ पे रहेगा। बाकी चीज़ें भी हैं, मे बी आपको ये चीज़ें भी पता ना हो, आपको NGT के बारे में ना पता हो, आपको EIA के बारे में ना पता हो, क्योंकि ज़्यादातर JKSSB के एग्ज़ाम में EIA को नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इस चैप्टर को JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेजिस्लेशन वगैरह। एंड ऑडिटिंग अगेन JKSSB में नहीं पूछी जाती है, ना ही इंजीनियरिंग वगैरह में पूछी जाती है। सो अगर आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट, आप बस टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट नहीं करना, टेलीग्राम पे आपको वहीं पे लिंक्स वगैरह प्राइवेट में ही मिल जाएंगी। एंड वहीं पे मैं आपको मेंशन करूँगा कि आपको पेमेंट किस नंबर वगैरह पे करनी है। सो क्योंकि ये कोर्स थोड़ा यूनिक रहेगा एंड ये जो एग्ज़ाम रहेगा दिस विल बी यूनिक एग्ज़ाम, बाकी JKSSB एग्ज़ाम से ये टोटली अलग होगा। एंड अगर आप में से कोई फॉरेस्टर एग्ज़ाम में फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई कर रहा है अभी के टाइम, ऑलरेडी फॉरेस्टर का जो साइंस वाला पोर्शन है वो मैंने जो SSS की चैनल है, SSS के चैनल पे वो कोर्स हमने पूरा कवर करा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, स्पेशली साइंस वाला पोर्शन, क्योंकि फॉरेस्ट
सेमेस्टर में जो साइंस पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग रहने वाला है। सो यहाँ से आप कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं एंड आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट होने जा रही हैं। सो यही अपडेट है आपके लिए। एंड यहाँ पे मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है कि आपको कैसे क्या चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि वाटर में आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिर वाटर ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। सेम आपको जो सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज के लिए भी आपको सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक जानने हैं, सीवेज के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल, एंड देन सीवेज ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, या फिर इंडिविजुअल हाउसेस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पे जब हमारे वॉशरूम से जो गंदा पानी निकलता है, या फिर जो हमारे कमोड वगैरह होते हैं जहाँ से चाहे इंग्लिश कमोड हो या फिर नॉर्मल कमोड हमारे पास हो, उसको वाटर क्लोजेट बोला जाता है। जब वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है इंडिविजुअल हाउस में, या फिर छोटी लोकेलिटी में एंड बड़ी लोकेलिटी में, या फिर इंडस्ट्रीज में कैसे ट्रीटमेंट होती है, पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रहने वाला है दैट इज़ लेस देन 80, यानी कि 80 से बिलो आपका कट ऑफ डेफिनेटली रहने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी से लिख के लीजिएगा। सो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब जल्दी हमारा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू ऑल।